नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर। आज हम भाषा मंजरी क्लास 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से चुने हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें और इसे समझें, क्योंकि आपको हम जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं आपके साथ शेयर किए, वो काफ़ी संख्या में परीक्षा से वो क्वेश्चन टच की गई है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छी तरह समझें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। तो यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आंसर लिखेंगे पद्य। क्वेश्चन देखते हैं, इसके लेखक कौन है? तो आंसर क्या होगा? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, यानी इसके लेखक कौन है। और क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ चुका है 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यह किस पाठ से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा वीर तुम बड़े चलो। आपके पास आंसर भी दिखाई दे रहा है बच्चों, अच्छी तरह से इसे पढ़ें। किसे बढ़ने को कहा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा वीरों को और धीरों को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों को। आइए बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, बाल दल के हाथ में क्या रहे हैं? तो आंसर होगा ध्वजा रहे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, आपके साथ है, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चों यहाँ देखिए, तो वीर तुम बड़े चलो, ये आपका आंसर होगा, इसी पाठ से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपका पद्य इसमें विधा है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह की दहाड़ से भी हमें क्या नहीं होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर होगा भयभीत। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं, निडर किसे कहा गया है? तो निडर बालकों को कहा गया है बच्चों। उसके बाद ये हार की जीत कहानी से है कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक सुदर्शन है, यानी हार की जीत कहानी से ये क्वेश्चन को लिया गया है। यह किस पाठ से लिया गया है? तो घ नंबर हार की जीत कहानी से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बाबा भारती को किसे देखकर आनंद आता है? तो आंसर होगा घोड़े को देखकर आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, घोड़ा कैसा था? आंसर होगा वो सुंदर भी था और वो बलवान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, यह किस पाठ से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हार की जीत से लिया गया है। उसके बाद है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपका सुदर्शन है। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आंसर होगा ये कहानी है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों कि खड़क सिंह कौन था? तो आंसर होगा इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसके बाद क्वेश्चन को देखते चलिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास किस समय पहुंचा? तो आंसर देख लीजिए, दोपहर में वो पहुंचा था बच्चों। उसके बाद देख रहे हैं, आओ लिख लें नई कहानी से कुछ क्वेश्चन यहाँ लाए हैं, देखें इसको, कि नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख लें नई कहानी। तो इसके लेखक कौन है? इसके जो लिखा है, इसके लेखक कौन है? तो आंसर देख रहे हैं घ नंबर आनंद विश्वास इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यह किस पाठ से लिया गया है? तो आंसर होगा आओ लिख लें नई कहानी पाठ से लिया गया है। उसके बाद है, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो करेक्ट आंसर होगा पद्य विधा है। और 4th नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, आजकल किसका दौर है? तो करेक्ट आंसर होगा आजकल कौन नंबर का आंसर होगा? बेटों की दौर है। आइए उसका देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, नानी की कहानी अब कैसी हो चुकी है? तो आंसर होगा पुरानी हो चुकी है। उसके बाद देखिए बच्चों, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन को दे सकता है कि बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी के लिए नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। बच्चों इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो घ नंबर आनंद है, आनंद विश्वास इसके लेखक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, आनंद विश्वास के लेखक है। उसके बाद क्वेश्चन है, यह किस पाठ से लिया गया है? तो आंसर होगा आपका यह आओ लिख लें नई कहानी पाठ से ली गई है। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये पद्य विधा है, ये कविता आपका है। बच्चों आज का युग कहलाता है, आज का युग बेटी की युग कहलाता है। हमारा समाज आज किसे तवज्जो दे रहा है? तो आंसर होगा बेटियों को तवज्जो दे रहा है। बच्चों अब ऐसे ऐसे कहानी से कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसको देख लें। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका सामने दिखाई दे रहा है, कौन नंबर विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। उसके बाद यह किस पाठ से लिया गया है? तो कौन नंबर आंसर होगा ऐसे ऐसे ये कहानी से ली गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आंसर होगा व्यंग्य इसका विधा है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, कौन मोहन के पिता की और मूर्ति है? तो करेक्ट आंसर होगा मोहन की माँ मूर्ति है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं कि इसने अंट संट तो नहीं कहा खा लिया, किसने कहा? तो करेक्ट आंसर होगा मोहन की माँ ने कहा। उसके बाद क्वेश्चन बच्चों ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो इस पाठ से लिया गया है। यह किस पाठ से ली गई है? तो यह ऐसे ऐसे कहानी से ली गई है। उसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके पास है, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो करेक्ट आंसर आपके सामने में है घ नंबर, ये व्यंग्य विधा है इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। इस तरह से बच्चों से पढ़िए। यह किसकी उक्ति है? तो ये आपके मोहन की उक्ति है। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं, मोहन को कहाँ खड़ा नहीं रह गया? तो आंसर होगा बस में। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों कि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। तो इसके कवि कौन है? तो कवि हैं किसके? कबीर है। आपके सामने आंसर भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह आपका दोहे पाठ से लिया गया है। तो यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो बच्चों ये आपका दोहा है। मन का फेरा क्यों नहीं मिटता? तो करेक्ट आंसर होगा हम माला फेरते रहते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं आपका बूढ़ा बैल और सियार कहानी से क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो इस पैसेज को यहाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिए बच्चों, और पढ़ने के बाद आपके पास नीचे जो क्वेश्चन पूछा है इसका जवाब दीजिए। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक इनमें से कोई नहीं है। इसका जो लेखक है कोई नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह आपका बूढ़ा बैल और सियार पाठ से लिया गया है। यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आंसर होगा कहानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बैल कैसा था? तो बैल आपका बूढ़ा था। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, बैल बुद्धि से कैसा था? वो आपका समझदार था। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करते चलिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने मन लगा के पढ़ाई कीजिए बच्चों। अब लेके आए हैं झारखंड सुषमा। तो यहाँ आपसे ऐसा भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि नील गगन की सेवक चांदनी यो सालों पर थिरक रही है, जैसे सरगम साथ लिया यह सोम सिंहासन से उतरी है। तो इसके कवि कौन है? इसके कवि सत्यदेव शांति प्रिय हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह आपका झारखंड सुषमा पाठ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आपका पद्य विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, चांदनी कहाँ से उतर रही है? तो आंसर होगा नीले गगन से उतर रही है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों आपके सामने है, सोम सिंहासन का क्या अर्थ है? तो सोम सिंहासन अर्थ है सूर्य का सिंहासन। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत है। तो इस पैसेज को पढ़िए बच्चों, और पैसेज को पढ़ने के बाद आपके पास नीचे में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक यतीश अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यह किस पाठ से लिया गया है? यह आपका शल्य चिकित्सा के परिवर्तक सुश्रुत पाठ से ली गई है। आंसर आपके सामने में गौ नंबर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन नगरी है किसे है? तो वाराणसी को कहा जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं, वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। बच्चों अब यहाँ पर कुछ पैसेज लेकर आए हुए हैं, महेंद्र सिंह धोनी चैप्टर से लेकर आए हैं। तो बच्चों अच्छी तरह से देखें, पढ़ें और समझें, और यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसको जवाब दें। तो इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी इसके लेखक हैं। यह किस पाठ से लिया गया है? तो घ नंबर ये धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आंसर होगा ये जीवनी है। आपके सामने आंसर भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, धोनी के प्रशंसक कहाँ मौजूद थे? तो आंसर होगा आवास के पास मौजूद थे। उसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं, विश्व कप खिताब धोनी ने कब जीता था? आंसर होगा 2011 ईस्वी में जीता था। बच्चों उसका क्वेश्चन देख रहे हैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी की निडर हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं। बच्चों इसे याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह आपका बसंती हवा पाठ से लिया गया है। यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आपका पद्य विधा है। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन बावली है? तो आंसर होगा बसंती हवा बावली है। यहाँ है निडर हवा कौन है?
तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा है। तो बसंती हवा ये निडर हवा कहा जाता है। अब बच्चों खेती बाड़ी के शिक्षक कहानी से भी कुछ टॉपिक लेकर आए हुए हैं, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं थोड़ा यहाँ से भी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपका तेत्सुको कुरियानगी है, जो कि आपका आंसर कौन नंबर दिखाई दे रहा है? 2 नंबर है। यह किस पाठ से लिया गया है बच्चों? तो यह आपका खेती बाड़ी के शिक्षक पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आंसर आपका निबंध होगा। ये देख रहे हैं आपके पास आंसर भी दिखाई दे रहा है। आपकी सुविधा के लिए आंसर भी दे दिए हैं बच्चों। नए शिक्षक को कौन ध्यान से देख रहे था? आंसर होगा तो चांद। आइए बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं, शिक्षक बेल्ट की जगह कैसी रस्सी बांधे थे? तो आंसर होगा काले रस्सी बांधे थे। कौन नंबर दिखाई दे रहा है? बच्चों उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और दोस्तों के भी शेयर करेंगे। और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका नेक्स्ट क्लास में आप जो संस्कृत का पाठ एग्जाम लिखे थे उसका हम डेफिनेशन देंगे, आपको समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।